हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन अन अकेडमीज एमपी एग्जाम इन 10 चैनल में। मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि दोस्त अनअकैडमी आपके लिए 10 मिनट्स में, जी हाँ, किसी भी 10 मिनट्स में एग्जाम प्रोस्पेक्टस से किसी भी सब्जेक्ट को 10 मिनट में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको लंबी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा दोस्त वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें मैं आपको 10 मिनट्स में पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने वाला हूं। सो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम अंकुर दुबे है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया हुआ है। 2015 से मैं कंटिन्यूअसली टीचिंग कर रहा हूं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में टीच कर चुका हूं। यूपीएससी के मैंने 16-17 मेंस दिया हुआ था। पीएससी मेरा इंटरव्यू रहा है 18 में और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट। सो अनअकैडमी दोस्त इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ना केवल आप एमपीपीएससी की बल्कि और भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल 7,500 रुपए पे करने होंगे। ओके, और 1 साल की सब्सक्रिप्शन के लिए केवल आपको यहाँ पे 6300 रुपए पे करने होंगे, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे तो यहाँ आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड ADYT। अब आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके पहले कल हमने टाइड्स को कवर कर लिया था, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ब्लू मून, रेड मून, ये सारी चीजें हमने कवर की थी। आज हम देखने वाले हैं दोस्त अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो दोस्त, पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोस्त, अगर हमें देखना है कि पृथ्वी में कोई सा स्थान कहां पर है तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये 10 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर, नहीं। उस स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से की जाती है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जानते हैं। तो दोस्त यहाँ देखिए ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, गोल आकार की है, तो हम 2 बिंदु लेते हैं। एक उत्तरी ध्रुव जो बिल्कुल ऊपर जो सेंटर में होगा, और एक लेते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे ये कहलाता है हमारा एक सेंटर बिंदु, और इन दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा होती है वो कहलाती है हमारी देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। अभी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको भी, ठीक है। दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ा जाता है, जिसका मध्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। तो दोस्त यहाँ देखिए ना कि दोनों जो ध्रुव हैं, ये रेड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। तो इनका जो मध्य बिंदु है, जैसे ये कहलाता है दोस्त पृथ्वी का अक्ष, ये ठीक है। तो यह अक्ष पृथ्वी को 2 बराबर बांटों में बांटता है। तो दोस्त, ये जो अक्ष है, जो इक्वेटर लाइन है, ये क्या करता है, 2 भागों में यहाँ पे इसको बांट देता है, ठीक है। तो 2 अक्षांश तथा देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहा जाता है। तो 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम ग्रिड कहते हैं। अब मैं आपको आगे समझाने वाला हूं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। सो दोस्त देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं कि पृथ्वी के केंद्र में विषुवत रेखा को आधार मानकर मानी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो दोस्त यहाँ देखिए इक्वेटर लिखा है, तो ये पृथ्वी का इसको मध्य भाग मानते हैं, ठीक है। तो ये होता है 0 डिग्री। इसको हम 0 डिग्री मानकर अगर दोस्त कुछ रेखाएं ऊपर जाती हैं, कुछ रेखाएं नीचे जाती हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो मध्य रेखा है, पृथ्वी का जो सेंटर हमने इसको माना है इक्वेटर, ये क्या है दोस्त, अक्षांश रेखा है। तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो दोस्त, समान स्तर पर जो मिलाती है इन सब रेखाओं को, उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ओके। जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई है, विषुवत रेखा मतलब कि ये, ठीक है, इसके समानांतर ये सारी की सारी रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं। 1 डिग्री की अक्षांश दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों यहाँ देखिए ना, ये 0 डिग्री है, फिर 15, 30, 45। तो अगर 15 से 16 डिग्री की हम बात करें तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होगा, ओके। नेक्स्ट, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इक्वेटर से, जो हमारी मेन विषुवत रेखा है, इससे जब हम ध्रुवों के ऊपर जाएंगे तो आप देखो ना, इन रेखाओं में धीरे धीरे यहाँ पे कमी आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कमी आती है, अर्थात विषुवत रेखा ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं का आकार घटता जाता है। बिल्कुल घटेगा, क्योंकि यहाँ इक्वेटर से जब आप ऊपर, या तो दक्षिणी ध्रुव में जाओ या उत्तरी ध्रुव में जाओ, तो जो अक्षांशीय रेखाओं का जो पूरा का पूरा गोला है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा ना, तो आकार जो होता है उनका वो घटता जाता है, ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध या जोन कहते हैं। तो जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है दोस्त, उसको क्या कहा जाता है, कटिबंध या जोन कहा जाता है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त है। तो दोस्त 90 डिग्री बस हम अक्षांश रेखा को छोड़ दें, है ना, बाकी जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आती है उसको छोड़कर बस जो सारी की सारी रेखाएं वो कंप्लीट क्या है दोस्त, पूरा का पूरा एक संपूर्ण वृत्त है, पूरा का पूरा एक सर्किल है। विषुववृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो जितनी भी दोस्त अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होंगी तो हम उनको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और जितनी भी दोस्त अक्षांश रेखाएं दक्षिणी साइड होंगी तो उनको हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। सिंपल सा बात है दोस्त इसमें। नेक्स्ट,
अब हमें फटाफट महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखना है। तो पहली हो गई दोस्त भूमध्य रेखा, जो इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्त ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, काल्पनिक रेखा है, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। दूसरा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष कैसी होती हैं, लगभग समानांतर पड़ती हैं। तो दोस्त जो इक्वेटर लाइन है ना, यहाँ ये सूर्य की जो किरणें होती है हमेशा समानांतर रहती हैं, लगभग या ना ज्यादा। यहाँ पे आपको कैसा मिलेगी कि जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा में वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना, यहाँ ऐसा नहीं होता, हमेशा यहाँ पे सीधी ही उसकी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, ठीक है। नेक्स्ट, सदैव यहाँ पे उच्च तापमान सदैव उच्च बना रहता है। इसी कारण दोस्त यहाँ पे वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। तापांतर मतलब ये होता है दोस्त कि दिन और रात के तापमान के बीच में अंतर। तो यहाँ पे आपको वार्षिक तापांतर बहुत कम मिलेगा और वर्ष भर यहाँ पे हमेशा तापमान बना रहता है। आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भूमध्य रेखा पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि भी बराबर होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं, तो वर्ष भर स्थिति इनकी बराबर रहेगी। अब फटाफट देख लेते हैं दोस्त कि अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कांगो जो नदी, ये देखिए आप, ये भूमध्य रेखा को क्या कर रही है, 2 बार काट रही है। भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा, तंजानिया सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर इस एक विक्टोरिया झील है, इसके ऊपर से ये निकलती है, ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं हम दोस्त कर्क रेखा व्रत की। तो ये तो क्या विषुव रेखा। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो विषुवत रेखा से 23 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा व्रत है, जो कि 23.5 डिग्री की रेखा है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। यहाँ आपको देश याद करने के, ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जहां से कर्क रेखा गुजर कर निकलती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा यह भारत की माही नदी इसको 2 बार काटती है। तो जिस तरीके से अभी हमने विषुवत रेखा का कांगो नदी का पढ़ा था, उसी तरीके से भारत की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करते हैं दोस्तों मकर रेखा की। तो जिस तरीके से 23.5 डिग्री हमने उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा को पढ़ा, उसी तरीके से दोस्तों 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसको हम कहते हैं दोस्त मकर रेखा। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिक व्रत की, ठीक है। तो विषुवत रेखा से जो लगभग 66.5 डिग्री का ऊपर होगा, ठीक है। 23.5 डिग्री पे तो कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़ी हमने। तो आर्टिक व्रत मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर होगा उसको हम कहेंगे आर्टिक व्रत। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये आर्टिक व्रत उस कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस और अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन से होकर गुजरता है, ठीक है। और जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में, तो आइसलैंड इसके अंतर्गत नहीं आता, वो इसके दक्षिण में आता है। आर्टिक वृत्त के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यहाँ तक शीतल प्रदेश है। तो यहाँ पर तो सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेंगी, सीधी नहीं पड़ती। कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं। इस कारण से यहाँ पे जो तापांतर होता है वो आपको बहुत अधिक भी मिल सकता है, और यहाँ पे आपको शीत ऋतु अधिकतर मिलेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी नहीं आ रही है। तो ग्रीष्म ऋतु कहाँ ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ शीत ऋतु मिलेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हमने आर्टिक व्रत देखा उत्तरी गोलार्ध में, इसी तरीके से अंटार्कटिक व्रत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी 66.5 डिग्री का होता है। दक्षिण की पूर्वीय दूरी को अंटार्कटिक व्रत हम कहते हैं। अंटार्कटिका का दोस्तों अधिकांश भाग होता है, ठीक है। ये सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस इमेज में, ये ऑलमोस्ट इसका जो भाग है वो बर्फ से ढका रहता है, ओके। अब आता है दोस्त इसके बाद अश्व अक्षांश। तो अश्व अक्षांश क्या होते हैं, फटाफट देखिए दोस्त। हॉर्स लैटिट्यूड हम जिसको कहते हैं। तो दोस्तों 30 से 35 डिग्री का जो एरिया है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो या दक्षिण गोलार्ध का हो, तो 30 से जो 35 डिग्री के जो लैटिट्यूड होते हैं, अक्षांश होते हैं, वहां पे दोस्त क्या होता है कि जो वायु की गति होती है ना, ये उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, तो वायु की जो गति होती है वो बिल्कुल मंद होती है, यहाँ पे ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जहाज होते थे जो प्राचीन काल में, तो वो घोड़े वगैरह का आयात निर्यात करते थे। तो यहाँ पे जब हवा नहीं चलेगी तो समुद्र की लहरें नहीं उठेंगी, तो यहाँ पे दोस्त जहाजों को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती थी। तो जो ये घोड़े भर के लेके आते थे, इनको समुद्र में वो फेंक दिया करते थे। तो इस कारण से इस जगह को क्या करने लगे हम, अक्ष अक्षांश, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड। इसका इसका लैटिट्यूड डिवीजन कितना है, 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास है। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी तक, तो प्लीज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आप यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रही है। 2 साल के लिए आपको 7560 रुपए पे करने हैं, 1 साल के लिए आपको केवल 6300 रुपए पे करने हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्त प्लीज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, है ना। बाय बाय, टेक केयर।